आज पूरी दुनिया भारत की क्षमता को परख रही है, समझ रही है। दुनिया को विकास के पथ पर सींचने वाला भारत आज दुनिया के किसी भी मंच पर विश्व गुरु की भूमिका में है। इसी साल अक्टूबर में एक वर्ल्ड समिट कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आने वाले 30 सालों का खाका रखा है। प्रधानमंत्री मोदी का फोकस उस तकनीक पर भी था जिसे आज हम एआई के नाम से जानते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से जानते हैं। पूरी दुनिया यह जानती है कि आज का दौर एआई का दौर है। दुनिया का वर्तमान और भविष्य इसी एआई से जुड़ा है। पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत के पास डबल एआई की शक्ति है और पहले भी पीएम मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फ्यूचर की बात की थी। पिछले ही साल दिल्ली के भारत मंडपम में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि GPAI समिट हुआ था और इस समिट को लेकर प्रधानमंत्री ने एक ब्लॉग भी लिखा था जिसमें उन्होंने दुनिया भर के टेक एंथुसियास्ट और स्टेक होल्डर्स को हिस्सा लेने के लिए न्योता दिया था। समिट में कहा था कि क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी अब नई पीढ़ी के हाथों में है। एआई हमारे भविष्य को गढ़ने का सबसे बड़ा आधार बन रहा है। एआई के साथ हम एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विस्तार टेक्नोलॉजी के एक टूल से भी कहीं ज्यादा है। एआई हमारे नए भविष्य को गढ़ने का सबसे बड़ा आधार बन रही है। एआई की एक बहुत बड़ी ताकत है लोगों को कनेक्ट करने की उसकी क्षमता। एआई को ऑल इंक्लूसिव बनाना पड़ेगा, ऑल आइडियाज को अपनाना पड़ेगा। एआई की डेवलपमेंट जर्नी जितनी ज्यादा इंक्लूसिव होगी उसके परिणाम भी उतने ही ज्यादा इंक्लूसिव आएंगे। नई पीढ़ी से मतलब देश की यंग जनरेशन है। भारत एक युवा देश है। यहां पर वाइब्रेंट स्टार्टअप्स का इकोसिस्टम और टैलेंटेड वर्कफोर्स मौजूद है। पीएम मोदी ने इस बात का भी जिक्र किया कि एआई के विकास में भारत एक महत्वपूर्ण और एक्टिव योगदान देगा। आज भारत समेत दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लोकप्रियता तेजी के साथ बढ़ी है और अब देश दुनिया के बड़े बड़े संस्थानों में एआई रिलेटेड कोर्सेज भी शुरू कर दिए गए हैं। भारत में एआई की पढ़ाई का दायरा तेजी से बढ़ा है। आंकड़े बताते हैं कि 24-25 में तकरीबन 8 लाख स्कूली बच्चों ने सेकेंडरी लेवल पर एआई कोर्स के लिए एनरोल किया है, जिसमें 9th और 10th क्लासेस के स्टूडेंट सबसे ज्यादा इन्वॉल्व हैं। इस बात की जानकारी केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने लोकसभा में दी है। दरअसल नई एजुकेशन पॉलिसी के बाद शिक्षा क्षेत्र में एक बड़ा रिफॉर्म देखने को मिला और इसके बाद से छात्रों के स्किल्स को बेहतर बनाने पर लगातार काम किया जा रहा है। एआई कोर्सेज के लिए भारी तादाद में स्कूली बच्चों ने अपनी दिलचस्पी बताई है। अब आपको यह भी बता देते हैं कि आखिर जिसे हम आज एआई के नाम से जानते हैं, जिस तकनीक और टूल का इस्तेमाल आज हमारे देश में भी हो रहा है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आखिर है क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम्ड सिस्टम है। एआई की क्षमता इंसानी दिमाग जैसी है। फैसले लेने की जो क्षमता है वो इंसानों जैसी है। भविष्य का पूर्वानुमान एआई लगा सकता है। फास्ट डेटा एनालिसिस कर सकता है। वॉइस की नकल करने में एआई सक्षम है। वीडियोस भी जनरेट कर सकता है। स्मार्ट फोटोज भी बना सकता है। हमारे सवालों के जवाब भी दे सकता है। प्रॉब्लम्स का इंस्टेंट सॉल्यूशन भी एआई देता है और ये तो सिर्फ कुछ उदाहरण हैं। एआई वो बहुत कुछ कर सकता है जो हम और आप शायद सोच भी नहीं सकते हैं। मोदी 3.0 और सरकार के एजेंडे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। पीएम मोदी ने इस बात पर भी जोर दिया कि आर्टिफिशियल दुनिया के पास एक आय है, जो पूरी दुनिया है उसके पास एक आय है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, लेकिन भारत के पास 2 एआई है जिसका नाम है एस्पिरेशनल इंडिया। जब एस्पिरेशनल इंडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यात्रा होती है तब विकास की गति तेज होना स्वाभाविक है। भारत में एआई सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि भारत के युवाओं के लिए अवसरों का एक नया गेटवे है। इसी साल भारत ने इंडिया एआई मिशन का आगाज किया। हेल्थ केयर, एजुकेशन, स्टार्टअप्स हो, भारत हर सेक्टर में एआई का इस्तेमाल बढ़ा रहा है।
दुनिया को भी बेहतर एआई सॉल्यूशंस देने में जुटा है। भारत दूसरे एआई यानी कि एस्पिरेशन इंडिया को लेकर उतना ही गंभीर है। भारत का मिडिल क्लास, भारत के सामान्य लोग, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, ईज ऑफ लिविंग, भारत के छोटे उद्यमी, भारत के एमएसएमईज, भारत के युवा, भारत की महिलाएं, हम सब की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए नीतियां बन रही हैं। भारत एक उभरती हुई शक्ति भी है। केंद्र की मोदी सरकार भारत के युवाओं की एक ऐसी फोर्स बनाने में जुटी है जो कि पूरी दुनिया की ग्रोथ को चला सके, और इसीलिए एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, रिसर्च, एम्प्लॉयमेंट पर लगातार फोकस किया जा रहा है।